ओके, कंपाउंड एंगल्स के ऊपर क्वेश्चंस देखेंगे आज। क्वेश्चन है ऑन कंपाउंड एंगल्स। मेरे ख्याल से हमने जो क्वाड्रेंट वाला पार्ट किया था ना, उसके बाद हमने क्वेश्चंस कुछ ट्राई नहीं किया, हमने सिर्फ फॉर्मूले देखे थे। ठीक है, आज उन फॉर्मूलेस का पर्पस देखेंगे, आज हम क्वेश्चंस करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन, इफ sin of A is equal to 3/5 and cos of B is equal to 9/41, where A and B lies between 0 to pi/2, then find number 1 sin of A plus B, number 2 sin of A minus B, number 3 cos of A plus B, number 4 cos of A minus B। हम सारे फाइंड आउट करेंगे आज। tan of A plus B, cot of A minus B। अब सबसे पहले ये फाइंड के आगे जाने से पहले, इन फॉर्मूलेस का एक्सपेंशन रखने से पहले, सबसे पहले क्या करना है जी, हमें वो पार्ट के ऊपर फोकस करना है। हमें जो कुछ भी फाइंड आउट करना है उसके हिसाब से अगर देखोगे, साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला हम जानते हैं, हमें साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, मतलब हमें ए एंगल का साइन पता है, हमें कॉस की भी जरूरत पड़ेगी। टैन ऑफ ए प्लस बी में टैन ऑफ ए की जरूरत पड़ेगी, कॉट ऑफ ए माइनस बी में कॉट ऑफ ए की जरूरत पड़ेगी। तो हमारा जो गिवन डेटा रहता है उसके हिसाब से हमारे आगे जो रिक्वायरमेंट रहेंगे उसके लिए हम ऑलरेडी प्रिपेयर हो जाएंगे। कैसे? खाना बनाने के पहले जैसे सारे रेसिपी वाले इंग्रेडिएंट्स हम साथ में लेकर चलते हैं, या फिर हमारे साइंस लैब में कोई भी एक्सपेरिमेंट करने से पहले हम सारे जो अपैरेटस रहते थे रिक्वायर्ड, वो सारे के सारे साथ में रख के चलते थे। याद आ रहा है? सेम तरीके से तो हमें जितना पार्ट चाहिए उसके हिसाब से व्हाट, हमें ए एंगल का साइन पता होना चाहिए, कॉस पता होना चाहिए, टैन पता होना चाहिए और कॉट पता होना चाहिए, और हमें बी एंगल का भी साइन पता होना चाहिए, कॉस पता होना चाहिए, टैन पता होना चाहिए और कॉट पता होना चाहिए। ये चीजें पता होंगी तभी तो हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व होगा। ये क्लियर है? अब उसमें से हमारे पास गिवन डेटा क्या है? साइन ऑफ ए इज 3/5 एंड cos of b is 9/41, और साइन और cos के बीच में जैसा रिलेशन है दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये वाले हिसाब से हम साइन पता है तो cos निकाल सकते हैं और cos पता है तो साइन निकाल सकते हैं। ये हो गया हमारा फॉर्मूले वाला तरीका। दूसरा वाला डायग्राम वाला अप्रोच, सिंपल। क्या करो, लेट जैसे मैंने एंगल ए के लिए क्या बोला, लेट जैसे दिस इज एंगल ए, ठीक है। साइन का मतलब क्या रहता है? अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस। साइन ए का वैल्यू क्या दिया हुआ है? 3/5, मतलब ये रहेगा 3 और ये क्या रहेगा 5। फिर पता चल जाएगा ना ये कौन सा साइड है, 4। और जैसे ये ट्रायंगल पता चल गया हम बाकी के वैल्यूज लिख सकते हैं। अब देखो गिवन डेटा ब्लू में लिख रहा हूँ, हमें जो नया मिला वो मैं ब्लैक में लिखूंगा। कॉस ऑफ ए क्या रहेगा जी? 4/5। टैन ऑफ ए क्या रहेगा? 3/4। और अगर ये tan है तो cot क्या रहेगा? 4/3 रहेगा। सिमिलरली अब इसके लिए बनाते हैं एंगल B के लिए। लेट दिस इज एंगल B, ठीक है। हमें क्या दिया है? cos ऑफ B। cos B का मतलब एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस रहेगा, बराबर है। सेटअप समझ में आ गया? आप अपोजिट साइड अगर फाइंड आउट करोगे आपको क्या मिलता है? 40 मिलेगा। क्लियर है? अब साइन क्या रहेगा? 40/41। टैन क्या रहेगा? 40/9। तो कॉट क्या रहेगा? 9/40।
ये हो गया हमारा सेटअप क्रिएटेड। अब हमें सिर्फ क्या करना है, जो चीज़ फाइंड आउट करनी रहेगी उसका फॉर्मूला लिखना है और फॉर्मूले के अंदर इनके सिर्फ वैल्यूज पुट करके कैलकुलेशन करना है। ये समझ में आया? स्टार्ट। कुछ स्टूडेंट्स को साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 ये हिसाब से कैलकुलेट करना इजी लगता है। जिनको विजुअल की आदत रहेगी उनको ये वाला तरीका सूटेबल लगता है। आप किसी भी तरीके से जा सकते हो। कॉम्पिटिटिव एग्जाम का मतलब यही रहता है कि भाई आपको आंसर निकालना आना चाहिए। आप किसी भी तरीके से जाओ, लॉजिक वाला स्टेप यूज करो। जस्ट मुझे लगा इस टाइप से आंसर नहीं आना चाहिए। चले अब साइन ऑफ ए प्लस बी कोई अगर फॉर्मूला बताना चाहता है तो हाथ खड़े करें। हर्षल। साइन ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। कॉस ए साइन बी। अब सीधा क्या करना चाहिए, हमें इनके वैल्यूज डालना है। साइन ए क्या है 3/5, कॉस बी क्या है 9/41 प्लस कॉस ए क्या है 4/5 इंटू साइन बी क्या है 40/41। यू विल फाइंड आउट। ये जिस तरीके से हमारा पूछा गया है, हमारा डिनोमिनेटर दोनों का सेम रहता है तो सीधा न्यूमरेटर का एडिशन आप कर सकते हो। देखो क्या मिलता है, 5 इंटू 41 205, 3 इंटू 9 27, 4 इंटू 40 160, 160 प्लस 27 187। ठीक है एवरीवन, सबका यही आंसर आया। ये मिला जी हमें क्या, साइन ऑफ ए प्लस बी। आंसर इज 187/205। अब साइन ऑफ ए माइनस बी, यस कौन सा, ये समझ में नहीं आया। ओके मैंने क्या किया जी, अब देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है इसलिए हम क्या कर सकते हैं, नीचे सीधा क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 41, ऊपर क्या हो जाएगा 3 इंटू 9 प्लस 4 इंटू 40। हमने ये किया बेसिकली। अब ये क्या है आपका 27 है, ये क्या है आपका 160, 160 प्लस 27 187, 41 इंटू 5 205। क्लियर है? अब देखो मजेदार बात, साइन ऑफ ए माइनस बी पूछा है, सेम फॉर्मूला है। अब सिर्फ क्या रहेगा आपका, प्लस की जगह पर माइनस आ जाएगा। तो सेकंड साइन ऑफ ए माइनस बी, इसका वापस फॉर्मूला लिखते हुए नहीं बैठूंगा मैं, सिर्फ क्या करूंगा 3 इंटू 9 माइनस 4 इंटू 40 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 41। डिनोमिनेटर तो 205 ही आएगा। न्यूमरेटर आपको क्या मिलता है जी, -133 -133 -133/205 cos of a plus b। cos of a plus b कोई फॉर्मूला बताना चाहेगा cos of a plus b? हर्ष। बराबर है cos a cos b माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है वैल्यूज पता है, डाल दो। cos a क्या है जी 4/5
5 मल्टीप्लाइड विथ कॉस बी क्या है 9/41 माइनस साइन ए इज 3/5 मल्टीप्लाइड विथ साइन बी इज 40/41 दोनों का डिनोमिनेटर इज सेम तो ऊपर क्या होगा 4 × 9 माइनस 3 × 40 4 × 9 36 3 × 40 120 कितना आएगा -84 -84 देखो हम सारे आंसर्स निकालेंगे उसके बाद ना ऑब्जर्वेशंस करेंगे मतलब क्या है -84/205 कॉस ऑफ a माइनस बी अब क्या होगा इसी कैलकुलेशन के अंदर माइनस की जगह अब क्या आएगा प्लस साइन आएगा अब देखो प्लस साइन आएगा तो ये क्या हो जाएगा फोर्थ वाले का आंसर कॉस ऑफ a माइनस बी हमारा हो जाता है जी 4 × 9 प्लस 3 × 40/5 × 41 आंसर इज 120 प्लस 36 156/205 tan ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला कोई बोलना चाहेगा धनंजय सही बताया एवरीवन गुड tan of a plus b is equal to tan a plus tan b upon 1 minus tan a into tan b वैल्यूज पुट करो कैलकुलेशन करो थ्री बाय फोर प्लस 40/9 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3/4 इंटू 40/9 यही मिला सबको इसको अब सिंप्लीफाई करना है 9 3 27 4 40 160 तो ये हो जाता है जी 9 × 3 प्लस 4 × 40 डिवाइडेड बाय 9 × 4 अपॉन यहाँ पर देखो क्या होता है जी 4 × 9 माइनस 3 × 40 अपॉन 9 × 4 आप ऐसे भी जा सकते हो ये क्लियर है अब फिर सबसे मज़ेदार आइडिया हमने प्रीवियस कैलकुलेशंस में ये कैलकुलेट किया है tan ऑफ a प्लस बी क्या रहेगा साइन ऑफ a प्लस बी अपॉन कॉस ऑफ a प्लस बी सीधा इन दो पार्ट का अगर आप डिवीजन अगर परफॉर्म करोगे तो भी आपको आंसर सेम मिलेगा चलो यहाँ पर सबसे पहले हमें आंसर क्या मिलना चाहिए जी 187/-84 ये आंसर मिलना चाहिए क्रॉस चेक करते हैं यहाँ पर देखो अब देखो दोनों का डिनोमिनेटर क्या है सेम है तो क्या आंसर हो जाएगा देखो अब क्या मिलता है 9 3 27 440 160 ऊपर क्या मिला 187 नीचे 36 माइनस 120 माइनस 84 ये क्लियर है हम सब्जेक्टिव तरीके से जाएंगे बोर्ड के लिए बट अगर आपको एग्जाम में करना है मेन एग्जाम में ड्यूरिंग दिस प्रोसेस हमें ये जो फिफ्थ का आंसर चाहिए था उससे हमें फर्स्ट एंड थर्ड वाले आंसर का सपोर्ट मिलता है यूज कर लेंगे सिमिलरली कॉट ऑफ a माइनस बी क्या होना चाहिए कॉस ऑफ a माइनस बी अपॉन साइन ऑफ a माइनस बी तो दिस डिवाइडेड बाय दिस कितना आएगा आपका 156 अपॉन -133 ये आंसर आना चाहिए आपका कॉट ऑफ a माइनस बी के लिए फिर भी फॉर्मूला अप्लाई करके देखेंगे
समझ में आ गया हमारे 6 के 6 कैलकुलेशंस। हमने फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले क्या किया, समझ में आया, जो भी एंगल दिया रहता है उसके रिक्वायर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने सबसे पहले निकाल लिए। उसके बाद फॉर्मूला तो पता ही है, कैलकुलेशन करना आता ही है। ओके, अब मेरा एक सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर ट्राई करके देखो। हमारा ए और बी कौन से क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ए और बी दोनों के दोनों एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो मुझे एक बात बताओ, ए और बी में से कौन सा एंगल बड़ा है? ए इज ग्रेटर देन बी और बी इज ग्रेटर देन ए। कैसे बताओगे? हिंट चाहिए किसी को? हिंट चाहिए? हमने जो कैलकुलेशंस किए उनके ऊपर ध्यान दो। हमारा साइन ऑफ ए प्लस बी कैसा आया? पॉजिटिव आया। कॉस ऑफ ए प्लस बी निगेटिव आया। बट कॉस निगेटिव कहां पर होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में। ए प्लस बी एंगल तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ये समझ में आ रहा है एवरीवन? ए प्लस बी एंगल तो इंक्रीज ही होगा। इसको ना प्रॉपरली करते हैं। एंड तक दिख रहा है ये वाला पार्ट धनंजय? ओके। अब ए प्लस बी एंगल मतलब ये ए और बी का एडिशन है, तो एंगल इंक्रीज हो रहा है। और अगर ए एंड बी अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर रहेंगे, उनका एडिशन एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा, नहीं तो सेकंड क्वाड्रेंट में ही रहेगा। लेस देन 45 अगर रहे दोनों तो लेस देन 90 आएगा। ग्रेटर देन 45 रहेगा तो मोर देन 90 बट लेस देन 180 ही आएगा। ये क्लियर है? अब देखो, ए प्लस बी का साइन आपको पॉजिटिव मिला और ए प्लस बी का कॉस आपको निगेटिव मिला। ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट है जहां पर साइन पॉजिटिव रहता है और कॉस निगेटिव रहता है? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट मतलब भाई इन दोनों का एडिशन आपका सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, मतलब इन दोनों के एंगल का एडिशन इज ऑब्वियसली मोर देन 90 डिग्री। ये क्लियर है? बट हमारा क्वेश्चन क्या था, ए और बी में से बड़ा कौन है? भाई बड़ा प्लस से नहीं पता चलेगा, बड़ा माइनस से पता चलेगा। ए माइनस बी का साइन देखो कैसा है, निगेटिव है, और कॉस कैसा है, पॉजिटिव है। ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट है जहां पर कॉस पॉजिटिव रहता है बट साइन निगेटिव होता है? फोर्थ क्वाड्रेंट। मतलब ए माइनस बी फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है, मतलब ए माइनस बी निगेटिव साइड में जाता है। और ए माइनस बी अगर निगेटिव रहता है मतलब ऑब्वियसली बी एंगल बड़ा रहेगा और ए एंगल छोटा रहेगा। तो हम क्या बोलेंगे? ए इज लेस देन बी। तभी तो ए माइनस बी हमें कैसा मिलेगा जी? निगेटिव मिलेगा। ये समझ में आया एवरीवन? ऐसे टाइप का एक और क्वेश्चन करें डिफरेंट वैल्यूज के साथ। अब ये प्रीवियस क्वेश्चन में ही साइन और कॉस के दोनों वैल्यूज देखो, हमेशा वैल्यू -1 से +1 के बीच में ही है। देखो ना, न्यूमरेटर अगर डिनोमिनेटर से छोटा रहेगा, वैल्यू हमेशा लेस देन 1 ही आएगा। ठीक है? क्वेश्चन, इफ sin of a is equal to 4/5 such that a lies between 0 to pi/2 and cos of b is equal to -12/13, where b lies between pi to 3 pi/2. Then find number 1, sin of a plus b, cos of a minus b, tan of a minus b,
cot of b minus a। आप खुद से क्या कर सकते हो वो देख लो। यहां पर क्वेश्चन में हम सारे के सारे कंपाउंड एंगल्स ले रहे हैं क्या? दो ए प्लस बी या फिर ए माइनस बी से रिलेटेड हमारे टोटल कितने फॉर्मूलेस थे? 8 थे, उसमें से मैंने अगर 4 लिए, आप खुद से प्रैक्टिस के लिए एक्स्ट्रा वाले 4 भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, रिवीजन वाले टाइम पर। ओके, अब देखो गौर क्या करना है, सेम थिंग हमने जो प्रीवियस क्वेश्चन में अप्रोच रखा था, हमारा एंगल ए और एंगल बी के सारे हम क्या निकालेंगे? सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालेंगे। ये क्लियर है? तो देखो हमें साइन, टैन, कॉस एंड कॉट चारों के चारों चाहिए रहेंगे। साइन भी चाहिए, कॉस भी चाहिए, टैन भी चाहिए, एज वेल एज कॉट भी चाहिए। अब हमें क्या दिया है जी? साइन ए इज 4/5 एंड कॉस ऑफ बी इज -12/13। अब देखो और एक पार्ट के ऊपर हमें ध्यान देना रहेगा, विच इज हमारा एंगल ए और एंगल बी कौन से क्वाड्रेंट में है वो मेंशन किया है। एंगल ए कौन से क्वाड्रेंट में है, कोई बताएगा? निधि, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और एंगल बी कौन से क्वाड्रेंट में? वेद, वेद, क्षितिज, कौन से क्वाड्रेंट में? फोर्थ, ऋग्वेद, थर्ड क्वाड्रेंट में। पाई से 3π/2 ना, भूल गए क्या? 0, π/2, पाई, 3π/2। पाई से 3π/2 कौन सा क्वाड्रेंट है जी? रेडियन की आदत नहीं लगी है, रेडियन की आदत नहीं लगी है, डायग्राम के ऊपर ऑब्जर्व करो, ठीक है। तो हमारा ये एंगल भी कौन से क्वाड्रेंट में है जी? हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में। अब सिंपल, ए अगर मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है एंड बी अगर मेरा थर्ड क्वाड्रेंट में, तो हम क्या जानते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, बट थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ टैन एंड कॉट पॉजिटिव होते हैं, साइन एंड कॉस नेगेटिव होते हैं, जानते हैं। तो इनके सिर्फ हम क्या करेंगे? वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि भाई क्वाड्रेंट के हिसाब से इनको सिर्फ सिग्नेचर लगता है, पॉजिटिव साइन आएगा या फिर नेगेटिव साइन आएगा। ये क्लियर है? अब हमारा ट्रायंगल वाले मेथड से भी जा सकते हैं, करो क्विकली। हम एंगल ए के लिए अगर सबसे पहले बनाएंगे तो देखो क्या मिलता है। लेट्स जस्ट से दिस इज एंगल ए, हमें क्या दिया है जी? साइन ए दिया हुआ है। साइन ए क्या दिया है जी? 4/5, तो इट बिकम्स 4/5, तो ये साइड क्या रहेगा? 3 रहेगा। तो देखो हमें इसका वैल्यूज क्या मिलता है? कॉस ए मिलेगा 3/5, टैन मिलेगा हमें 4/3, तो कॉट क्या मिलेगा? 3/4 मिलेगा। एंगल बी के लिए देखेंगे, ट्वेल्व बाय 13, मतलब ये इस तरीके से आएगा। तो अपोजिट साइड क्या मिलता है? पाई मिलता है। अब सीधे वैल्यूज डाल दो जी। साइन ऑफ बी क्या मिलेगा जी? -5/13, अपने आप माइनस, क्यों? क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में साइन हमेशा नेगेटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव रहता है, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन पॉजिटिव रहेगा, तो 5/12। और ये क्या रहेगा आपका? 12/5। वैल्यू समझ में आ गए एवरीवन? चलो अब सीधा हमें फॉर्मूलेस पता है, फाइंड आउट करने के लिए सीधा एंट्री कर सकते हैं। क्लियर है? साइन ऑफ ए प्लस बी
साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, क्या है जी वैल्यूज? 4/5 इंटू -12/13 प्लस कॉस ए 3/5 इंटू -5/13। अब यहाँ पर काटा काटी का गेम खेलते हुए मत बैठो, लाइक यहाँ पर 5 और 5 माइनस करते हुए मत बैठो। दोनों का डिनोमिनेटर सेम आता है ना, उस पार्ट को यूज कर लो सीधा। देखो क्या हो जाता है, डिनोमिनेटर इज 5 इंटू 13, ऊपर क्या मिलेगा देखो, -12 इंटू 4 -48, यहाँ पर प्लस 5 इंटू सॉरी -5 इंटू 3 -15, तो ये क्या हो जाता है आपका 48 -15 -48 -15 -63, और ये हो जाता है आपका 65। तो ये क्या मिला जी हमें, -63/65। कॉस ऑफ ए माइनस बी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। साइन और कॉस लिखते टाइम उनके इनिशियल्स कैपिटल्स में मत लिखो क्षितिज, स्पेशली तेरे को बता रहा हूँ। स्मॉल में लिखोगे तो भाई रीड करना इजी हो जाता है। कॉस ए क्या है 3/5, कॉस बी क्या है हमारा -12/13 प्लस साइन ए क्या है हमारा 4/5 इंटू साइन बी क्या है हमारा -5/13। क्या मिलता है ये देखो, दोनों का डिनोमिनेटर सेम, दैट इज 65। ऊपर 12 -12 इंटू 3 -36, 4 इंटू -5 -20, ये क्या हो जाएगा आपका -56/65। tan of a minus b, tan of a minus b स्वयं tan of a minus b tan A minus tan b upon 1 plus upon 1 plus tan A tan a tan b। 4/3 plus 5/12 divided by plus नहीं minus 1 plus 4/3 into 5/12, 12 into 4 minus 3 into 5 upon 3 into 12 divided by 3 into 12 plus 4 into 5 upon 3 into 12, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो कैंसिल हो जाएगा। तो कैलकुलेशन क्या आता है अब, 12 4 जा 36, 36 minus 15 21, एंड नीचे क्या मिलता है जी हमें, 12 3 जा 36 प्लस 20 56, ये पॉजिटिव मिला हमें। तो tan ऑफ a माइनस भी मिला हमें 21/56। कॉट ऑफ b माइनस है, अब देखो ये a माइनस बी का फॉर्मूला नहीं है, b माइनस a का फॉर्मूला है, तो a की जगह b रखना है, b की जगह पर a रखना है। हाँ जी क्या आएगा, अरे हाँ 48, मैंने 36 किया था, 48 माइनस 15 33,
कोणी सोडून दिलं? 99/168 आया, 65 अच्छा वैसा कुछ चल जाता है, बट ये मेन एग्जाम में इस टाइप का अगर आंसर दिया रहेगा तो करना पड़ता है थोड़ा। कॉट ऑफ बी माइनस ए क्या रहेगा जी? कॉट बी कॉट ए +1 या -1 +1 अपॉन कॉट ए माइनस कॉट बी। It's like 12/5 into 3/4 +1 upon 3/4 minus 12/5. 36 plus 20 upon 20 divided by 15 minus 48 upon 20, 20 कैंसल, यहाँ पर नीचे -33 मिलेगा और ऊपर हमें +56 -56 अपॉन 33। ये क्लियर है? इसी टाइप का एक क्वेश्चन होम टास्क के लिए ले लो। इफ cos A is equal to 7/25, where A lies between 3π/2 से 2π तक, and cos of B is -40/41, where B lies between π/2 से π तक। फाइन। अब देखो ये बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि भाई हमारा ए एंगल कौन से क्वाड्रेंट का रहीवासी है, फोर्थ क्वाड्रेंट का रहीवासी है, और हमारा ये कौन से क्वाड्रेंट में रहता है जी? सेकंड क्वाड्रेंट में रहता है। अब देखो आपको फाइंड आउट क्या करना है, आठों के आठों ए प्लस बी का सब कुछ, साइन बी, कॉस बी, टैन बी एज वेल एज कॉट बी, एंड ए माइनस बी का भी सब कुछ फाइंड आउट करना है। ये क्लियर है एवरीवन? पहले दो क्वेश्चन से आइडिया आ गया हमें किस तरीके से अप्रोच करना है। डोंट वरी, आज आपको बहुत होम टास्क मिल जाएगा, कल का हॉलीडे आराम से जाएगा। हाँ जी, नहीं वो जानबूझ के वैसे रहता है, चल जाता है ना, फ्यूचर ब्राइट दिखना चाहिए, अपन कैसे भी दिखे, ठीक है? नोट डाउन हो गया? अब देखो थोड़ा सा पीछे जाएंगे, पीछे मतलब 10वीं तक जाएंगे। ट्रिग्नोमेट्री में हमने देखो 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के एंगल्स देखे थे, बराबर है? उसमें से भी हमने कौन से वाले देखे जी? स्टैंडर्ड वाले देखे थे, लाइक 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। और
हमने एक और ऑब्जर्व क्या किया जी, ये 0 से लेकर 90 डिग्री तक ये क्या रिप्रेजेंट करता है, एक क्वाड्रेंट। 0 to π/2 से पाई, पाई से 3π/2, 3π/2 से 2π तक, बराबर है। मतलब हमें जब भी कोई एंगल दिया रहेगा तो हमने वो एक टेबल बनाया था क्वाड्रेंट वाइज बिहेवियर, लाइक थीटा 90 माइनस थीटा 90 प्लस थीटा, उसके हिसाब से हमारा चेंज कैसा होता है वो समझ में आता है। मतलब हम जो भी कुछ पार्ट फाइंड आउट करेंगे किस में करेंगे, 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच में ही करेंगे। अब इन्हीं को अगर रेडियन में अगर बोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 रेडियन, दिस इज π/2 रेडियन, दिस इज π/4 रेडियन, दिस इज π/6 रेडियन एंड दिस इज π/3 रेडियन। हमें इनके वैल्यूज पता है, ये क्लियर है। तो ये आपका प्राइमरी वैल्यूज हो जाता है, प्राइमरी सेट ऑफ वैल्यूज हो जाता है। अब हम क्या करेंगे जी, इनमें ही अब थोड़ा सा एडवांस जाएंगे, डिटेल में जाएंगे, किसकी मदद से, कंपाउंड एंगल्स की मदद से। ये क्लियर है। इनके वैल्यूज हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं, वैल्यूज क्या रहता है पता चल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल साइन एंड कॉस के लिए जाते हैं स्पेशली। साइन 0 0 रहता है, साइन 30 1/2 रहेगा, साइन π/4 1/√2, साइन √3/2 एंड दिस इज 1, और यहीं पर आपका उल्टा रहेगा, देखिए आपका 1 रहेगा, दिस इज √3/2 1/√2 1/2 एंड, ठीक है। अब हम करेंगे जी नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट नंबर 1। साइन ऑफ 75 डिग्री, नंबर 2 कॉस ऑफ 75 डिग्री, साइन ऑफ 15 डिग्री, कॉस ऑफ 15 डिग्री। हम ये पूरा का पूरा क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तब ऑब्जर्वेशंस भी बनाएंगे। अब 75 डिग्री का हमें वैल्यू नहीं पता, या फिर 15 डिग्री का भी वैल्यू नहीं पता, बट ये एक ऐसा एंगल है जो हम नोन एंगल्स की वैल्यू से लेकर आ सकते हैं, राइट। 75 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 30 प्लस 45 लिख सकता हूँ, और मैं 15 को दो तरीके से लिख सकता हूँ, आइदर 45 माइनस 30 और 60 माइनस 45। तो हमने बेसिकली क्या किया जी, हमें ये जो 75 वाले दोनों पहले वाले एंगल्स चाहिए, तो हमने यहाँ पर क्या लिखा जी, 75 डिग्री इज इक्वल टू, हमने किया जी 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री। अब ये आ गया आपका कंपाउंड एंगल्स वाले फॉर्मेट में। यहाँ पर 15 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं जी, 15 डिग्री को आप जा सकते हो आइदर गो फॉर 45 माइनस 30 और 60 माइनस 45, दोनों में से किसी भी रास्ते से आप जा सकते हो। ये क्लियर है एवरीवन। चलो कैलकुलेट करते हैं सबसे पहला वाला। साइन ऑफ 75 डिग्री को ही हमने क्या लिखा है जी, साइन ऑफ 30 प्लस 45, और साइन ऑफ a प्लस बी का वैल्यू हम जानते हैं, ये क्या हो जाता है जी, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। बोल रहे हैं a एंड b, बट हम लिख क्या रहे पता है ना, जो वैल्यूज है वहां पर उसके हिसाब से। साइन 30 इज 1/2, कॉस 45 इज 1/√2, cos 30 is √3/2 and sin 45 is 1/√2। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो देखो हमें वैल्यू क्या मिलता है जी, √3 + 1 अपॉन 2√2, √3 + 1 अपॉन 2√2। ये हमें किसका वैल्यू मिला जी, साइन 75 डिग्री का। ये क्लियर है। अब देखो मैं वापस से ना 10th के पहले वाला एक फॉर्मूला यूज करूंगा, विच इज
कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ 90 माइनस थीटा। चल जाएगा ये फॉर्मूला। यू विल फाइंड आउट साइन 75 का जो वैल्यू है वही हमारा कॉस 15 का आएगा, क्योंकि देखो ना थीटा की जगह पर मैंने क्या लिखा 15, थीटा इज इक्वल टू 15 डाला तो देखो क्या हो जाता है, ये क्या हो जाएगा साइन ऑफ 90 माइनस 15 विच इज साइन ऑफ 75। थीटा की जगह क्या लिखना है हमने 15, तो ये क्या हो जाएगा कॉस ऑफ 15। नहीं समझ में आ रहा है हर्ष? किस किस को ये नहीं पता? ये बताया था ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। साइन ऑफ 90 माइनस थीटा कॉस होता है, कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा साइन होता है, टैन ऑफ 90 माइनस थीटा कॉट होता है, कॉट ऑफ 90 माइनस थीटा टैन होता है, सेक ऑफ 90 माइनस थीटा कोसेक होता है और कोसेक ऑफ 90 माइनस थीटा सेक होता है। ये लिखवा के भी दिया हुआ है, अगर पता नहीं रहेगा बिफोर 10th वाले पार्ट में फिर भी लिखवा के दिया है। दे आर कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ईच अदर। ये क्लियर है? फिर भी अगर भरोसा नहीं हो रहा है तो भाई इसके हिसाब से सॉल्व करके देखो, यू विल गेट द सेम आंसर। फिर भी करते ही है भाई। तो देखो हमें साइन 75 का वैल्यू क्या मिला, √3 + 1 अपॉन 2√2। कॉस 75 करते हैं चलो। कॉस 75 को क्या लिखा जी, कॉस ऑफ 30 + 40 डिग्री। ये क्या हो जाएगा कॉस ए कॉस बी माइनस या प्लस साइन ए साइन बी। देखो ये क्या हो जाता है √3/2 इंटू 1/√2 माइनस 1/2 इंटू 1/√2। आपको ये ओवरऑल कैलकुलेशन क्या मिलेगा जी, √3 - 1 अपॉन 2√2। ये हमें किसका वैल्यू मिलता है जी, कॉस ऑफ 75 डिग्री का। ये वैल्यू मिला हमें साइन ऑफ 75 डिग्री का। ठीक है, नेक्स्ट हम जाएंगे जी किसके लिए, साइन ऑफ 15 डिग्री। तो हमने इसको क्या लिखा जी, साइन ऑफ लेट जस्ट से 45 माइनस 30। तो ये क्या हो जाएगा जी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। साइन 45 1/√2 कॉस 30 √3/2 माइनस कॉस 45 1/√2 साइन 30 1/2। देखो क्या मिला ये √3 - 1 अपॉन 2√2। ये किसका वैल्यू मिला हमें, साइन ऑफ 15 डिग्री का। थोड़े टाइम पहले ही बोला था, जो कॉस 75 रहेगा वही साइन 15 रहेगा, जो साइन 75 रहेगा वही कॉस 15 रहेगा। हमें कॉस 75 और साइन 15 का वैल्यू क्या मिला, सेम मिला। क्यों, क्योंकि भाई 15 + 75 कितना होता है 90। साइन और कॉस एक दूसरे के हैं कॉम्प्लीमेंट्री। कॉस 15 ट्राई करके देखो, आपको ये आंसर मिलना चाहिए, कॉस 15 √3 + 1 अपॉन 2√2।
कितना मिला कॉस 15 डिग्री, कॉस 15 डिग्री √3 + 1 अपॉन 2√2। और अगर चारों के वैल्यूज अगर आप कंपेयर करोगे यू विल फाइंड आउट cos 15 डिग्री इज इक्वल टू sin 75 डिग्री इज इक्वल टू √3 + 1 अपॉन 2√2 एंड sin 15 डिग्री इज इक्वल टू cos 75 डिग्री इज इक्वल टू √3 - 1 अपॉन 2√2। ये क्लियर है? इवेल्युएट sin of 7π/12 into cos of π/4 minus cos of 7π/12 into sin of π/4। Sin of π/4 into cos of π/12 plus cos of π/4 into sin of π/12। Cos of 2π/3 into cos of π/6 minus sin of π/6 into sin of 2π/3। आप सिर्फ अगर क्वेश्चन को अगर रीड करोगे आपको पैटर्न रिकॉग्नाइज हो जाएगा। लाइक sin a cos b माइनस cos a sin b, ये क्या होता है? sin ऑफ a माइनस b। मतलब हम इसको सीधा क्या बोल सकते हैं? इट इज नथिंग बट sin ऑफ 7π/12 माइनस π/4 ये रहेगा। आपको इसी को कैलकुलेट करना है। देखो क्या आता है। So this becomes sin of 28π minus 12π upon 48। ये कितना आता है जी? बेसिकली एंगल ये बन गया आपका 16π अपॉन 48 और ये बेसिकली क्या हो जाता है आपका π/3। तो आंसर क्या है आपका? साइन ऑफ π/3। π/3 मतलब 60 डिग्री, ठीक है। और साइन ऑफ 60 डिग्री मतलब कितना रहता है? √3/2। नेक्स्ट sin a cos b प्लस cos a sin b। sin a cos b प्लस cos a sin b मैच कर रहा है। सबसे पहले आपको ऑब्जर्व क्या करना है भाई? दोनों साइड पे सेम एंगल्स है कि नहीं, ये क्लियर है? दोनों साइड पे आपको सेम एंगल्स मिल रहे हैं कि नहीं, सबसे पहले पार्ट वो चेकआउट करना है। बाद में आपके फंक्शंस कौन से टाइप से लगे। π/4 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, π/12 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। sin a cos b प्लस cos a sin b किससे मैच कर रहा है? sin ऑफ a प्लस b। तो हमारे लिटरली क्या हो जाता है? दिस इज sin ऑफ π/4 प्लस π/12। आपको ये 60 डिग्री मिलना चाहिए अगेन, ठीक है। तो दिस इज sin ऑफ π/3, ये क्या बन जाता है आपका? √3/2। नेक्स्ट दोनों साइड पे सेम एंगल की नहीं, चेकआउट करो। 2π/3 इधर है, इधर भी है, π/6 इधर है और इधर भी है। cos a cos b माइनस sin a sin b, प्रोडक्ट ही है ना, आगे पीछे ले लो ऊपर नीचे ले लो, समझ में आया?
माइनस साइन है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ऑफ ए प्लस बी। तो ये हम इसको क्या बोल सकते हैं, कॉस ऑफ 2 पाई/3 प्लस पाई/6, कॉस ऑफ 5 पाई/6। अब देखो इसमें से आप पाई/6 का वैल्यू जानते हो, पाई/6 इज नथिंग बट 30 डिग्री। तो 30 डिग्री इंटू 5 150 डिग्री। तो दिस इज नथिंग बट साइन ऑफ 150 डिग्री। और साइन ऑफ 150 डिग्री को हम कैसे लिख सकते हैं जी, साइन ऑफ 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री, सॉरी कॉस ऑफ 150 डिग्री। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं जी, कॉस ऑफ 180 माइनस 30 डिग्री। अब कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा क्या होता है जी, माइनस कॉस थीटा होता है। और कॉस 30 क्या है, √3/2। हमारा इसका आंसर है जी -√3/2। Prove that tan of 3a into tan of 2a into tan of a is equal to tan of a plus tan of 2a plus tan of 3a। आपको LHS इज इक्वल टू RHS ये प्रूव करना है। और याद आ रहा है मैंने आपको ट्रिगो के टाइम पे बताया था, शो दैट प्रूव दैट, इस टाइप के जो क्वेश्चंस रहते हैं वो आपके ट्रिग्नोमेट्री के प्रैक्टिस के लिए वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स होते हैं, क्योंकि आपको सब्जेक्टिव तरीका हर तरीके से हर एंगल से देखने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं जी, tan ऑफ a प्लस बी, अगर आप सिर्फ एंगल्स के ऊपर, tan को थोड़ा सा बाजू में रखो, एंगल्स के ऊपर फोकस करो। एंगल क्या क्या है जी, a 2a एंड 3a। हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 2a इज इक्वल टू 3a। 3a इज इक्वल टू 2a प्लस a, ऐसा लिख सकते हैं। अब दोनों साइड पे हमने क्या अप्लाई किया जी, कौन सा फंक्शन अप्लाई किया, अब tan। तो देखो ये क्या हो जाता है जी, tan ऑफ 3a इज इक्वल टू tan ऑफ 2a प्लस a। अब कौन सा फॉर्मूला लगेगा, tan ऑफ a प्लस b वाला फॉर्मूला लगेगा। क्या होता है, tan a tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, ये मिलता है। यहाँ पर आपका क्या है जी, tan ऑफ b है। ये क्लियर है। यहाँ का डिनोमिनेटर दूसरे साइड पे जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में आएगा, मल्टीप्लाई कर देते हैं सीधे हाथ। tan 3a इंटू 1 माइनस, सही तो, tan 3a इंटू दिस पार्ट क्या हो जाता है, tan 3a इंटू tan 2a इंटू tan a। तो दैट सही हो गया, सॉरी अरे यहाँ पर हमारा क्या बचता है जी, राइट हैंड साइड पे tan ऑफ 2a प्लस tan ऑफ a।
अब इधर का ये जो माइनस साइन वाला है उधर जाएगा तो प्लस, और उधर के जो दोनों प्लस साइन वाले इधर आएंगे तो माइनस। ये देखो यहाँ पर क्या मिलता है हमें, tan ऑफ 3a माइनस tan ऑफ 2a माइनस tan ऑफ a, और यहाँ का माइनस साइन उधर जाएगा तो प्लस, दैट इज tan ऑफ 3a इंटू tan ऑफ 2a इंटू tan ऑफ a, हेंस प्रूव्ड। इस टाइप का एक और क्वेश्चन करेंगे। Prove that tan of 70 degree is equal to tan of 20 degree plus 2 times of tan of 50 degree। लेफ्ट साइड हो गया। अगेन हम क्या करेंगे, एज यूजुअल यहाँ पर हमने सबसे पहले किसके ऊपर ध्यान दिया था, एंगल्स के ऊपर। यहाँ पर भी एंगल्स के ऊपर अगर हम ध्यान देंगे तो क्या पता चलता है भाई, 70, 20 एंड 50 डिग्री, उनके बीच में रिलेशन हमें क्या पता है, 50 प्लस 20 इज इक्वल टू 70। बढ़िया, पर 50 जो है उसके साथ में tan का कोएफिशिएंट क्या है, 2 है, तो हम इसी को उल्टा लिख सकते हैं, लाइक 70 माइनस 20 इज इक्वल टू 50 लिख सकते हैं, बराबर है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर जुगाड़ क्या किया जी हमने, tan ऑफ 70 डिग्री, वहाँ का ये प्लस इधर आएगा तो माइनस tan ऑफ 20 डिग्री इज इक्वल टू हमने क्या बोला जी, 2 टाइम्स ऑफ tan ऑफ 50 डिग्री। अब ये हमारा क्या है जी, LHS, और ये हमारा RHS। अब हम कहाँ से शुरुआत करेंगे, LHS। अब ये देखो, ये लिटरली कौन सा वाला फॉर्मेट आ गया, tan ऑफ A माइनस tan ऑफ B, tan A माइनस tan B, और ये हमें कौन से वाले फॉर्मूला में मिलता है, tan ऑफ A माइनस B के अंदर मिलता है, बट डायरेक्टली मिलता है क्या, नहीं। तो देखो इसको हम किसके साथ कंपेयर करेंगे, दिस इज tan ऑफ 70 डिग्री माइनस tan ऑफ 20 डिग्री। इस पार्ट के ऊपर फोकस करो, tan ऑफ A माइनस बी इज इक्वल टू क्या रहता है, tan A माइनस tan B अपॉन 1 प्लस tan A tan B। और ये हमारा किसका फॉर्मूला है जी, tan ऑफ A माइनस बी का, ये फॉर्मूला याद है, ओके। उसमें से देखो हमारा LHS क्या है, हमारा LHS सिर्फ इतना है, हमारा LHS सिर्फ इतना है, राइट, tan 70 माइनस tan 20। तो हम इस वाले पार्ट को इन दोनों के टर्म में लिखेंगे, ये डिनोमिनेटर इधर मल्टीप्लिकेशन में आएगा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं जी, LHS को tan ऑफ A माइनस बी इंटू 1 प्लस tan A tan B इज इक्वल टू tan A माइनस tan B। रीजन भी लिखूंगा, बट ये कहाँ से आया, समझ में आया। इसको हमने लिखा जी tan ऑफ 70 माइनस 20 इंटू 1 प्लस tan ऑफ 70 इंटू tan ऑफ 20, और इसके पीछे रीजन क्या है, सिंस tan ऑफ A माइनस बी इज इक्वल टू tan A माइनस tan B अपॉन 1 प्लस tan A इंटू tan B, इस टाइप से। अब ये क्या हो जाता है आपका,
tan ऑफ 50 डिग्री, ठीक है। और जो हमारा नेक्स्ट वाला ब्रैकेट है उसमें हम इस tan को कन्वर्ट करेंगे साइन एंड कॉस के अंदर, ठीक है। तो देखो ये क्या बन जाता है आपका 1 प्लस साइन 70 अपॉन कॉस 70 इंटू साइन 20 अपॉन कॉस 20। ये 1 प्लस रहने की वजह से इसको सिंप्लीफाई करेंगे कुछ इस तरीके से, cos 70 cos 20 प्लस sin 70 sin 20 डिवाइडेड बाय cos 70 इंटू cos 20। न्यूमरेटर में देखो क्या मिल रहा है, दोनों साइड पे एंगल सेम है 70 20 70 एंड 20। cos a cos b प्लस साइड a sin b क्या होता है cos ऑफ a माइनस b, cos ऑफ a माइनस b रहेगा। देखो यहाँ पर हमारा बाहर है tan ऑफ 50 मल्टीप्लाइड विथ, अंदर क्या मिला जी हमें cos ऑफ 70 माइनस 20 अपॉन cos 70 इंटू cos 20। ये क्लियर है। अब देखो हमने राइट हैंड साइड वाले ब्रैकेट को कब सिंप्लीफाई कर पाए, जब हमने tan को किसके अंदर कन्वर्ट किया साइन एंड कॉस के अंदर। सेम थिंग हम यहाँ पर भी करेंगे। तो tan 50 को क्या लिखा है जी साइन 50 अपॉन कॉस 50। अब देखो ये क्या बन जाता है cos ऑफ 70 माइनस 20 कितना रहेगा cos 50 ही रहेगा। मतलब क्या हो गया आपका ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कैंसिल हो गया, cos ऑफ 70 माइनस 20 cos 50, ये नीचे cos 50। तो देखो ये हमें बचा हुआ क्या मिला जी साइन 50 अपॉन cos 70 cos 20। ये क्लियर है। अब आएंगे जी हम यहाँ पर कंपाउंड एंगल से जितना आगे जा सकते उतना तो गए। अब हमें देखो यहाँ पर क्या मिल रहा है प्रोडक्ट मिल रहा है। प्रोडक्ट को हम सम या फिर डिफरेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं, कौन से वाले फॉर्मूलेज ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले। उसमें से हमें अवेलेबल क्या है फिलहाल प्रोडक्ट अवेलेबल है, उसको हम किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं सम या फिर डिफरेंस के अंदर। तो 5 से लेकर 8 तक वाले फॉर्मूलेज अगर देखोगे उसका स्पेशली कौन सा वाला साइड RHS। आपको देखो 2 टाइम्स ऑफ साइन ए कॉस बी, 2 टाइम्स ऑफ कॉस ए साइन बी, 2 टाइम्स ऑफ कॉस ए कॉस बी या फिर -2 टाइम्स ऑफ साइन ए साइन बी मिला है हमेशा। उसमें से यहाँ पर हमें कौन मिला जी कॉस ए कॉस बी मिल रहा है, हमें कौन चाहिए बस अब एक कांस्टेंट 2 चाहिए। तो इसलिए हमने क्या किया जी ऊपर और नीचे दोनों जगह पर क्या कर दिया जी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम इसके ऊपर गौर करेंगे, दिस इज नथिंग बट 2 टाइम्स ऑफ कॉस ए कॉस बी, और 2 टाइम्स ऑफ कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला क्या रहता है जी कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी, यही रहता है। तो देखो 2 cos a cos b cos ऑफ a प्लस बी, मतलब ये बन जाएगा आपका न्यूमरेटर में 2 टाइम्स ऑफ साइन 50 वैसा का वैसा रहेगा। डिनोमिनेटर में क्या होगा जी cos ऑफ a प्लस बी, a क्या है आपका 70, b क्या है आपका 20, तो cos ऑफ a प्लस बी 70 प्लस 20 प्लस cos ऑफ a माइनस बी।
70 माइनस 20, देखो क्या हो जाता है ये, दिस इज नथिंग बट 90 डिग्री, और cos 90 कितना होता है, हिंट देता हूँ 0। तो ऊपर क्या बचा आपका 2 टाइम्स ऑफ साइन 50, और नीचे देखो cos ऑफ 70 माइनस 20 50, cos ऑफ 50 एंड साइन 50 अपॉन cos 50, तो ये क्या मिला 2 टाइम्स ऑफ tan 50, और ये क्या है हमारा RHS। प्रूव दैट में दिमाग दौड़ाना पड़ता है। डोंट वरी, मैं क्लास के अंदर टफ लेवल वाले क्वेश्चंस इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि आपल्या मराठीमध्ये एक म्हण आहे, कठीण रस्त्यावरती चांगले ड्रायव्हर, खराब रस्त्यावरती चांगले ड्राइवर्स बनतात। सेम थिंग, हम हायर लेवल पे अगर प्रैक्टिस करेंगे, टफ लेवल पे अगर प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चंस देखेंगे, आपको इजी वाला लेवल तो फॉर श्योर आ ही जाएगा। नोट डाउन कर लो ये क्वेश्चन, हो गया। Prove that. Number 1, cos of 9 degree plus sin of 9 degree divided by cos of 9 degree minus sin of 9 degree is equal to tan of 54 degree. Number 2, cos of 8 degree minus sin of 8 degree upon cos of 8 degree plus sin of 8 degree is equal to tan of 37 degree. ये पहले दो प्रूव दैट के जैसा नहीं है कि भाई आपको दोनों साइड पे सेम फंक्शन बराबर है, एक साइड पे आपको साइन एंड कॉस है, दूसरे साइड पे आपको टैन दिया हुआ है, तो कहाँ से शुरू करना पसंद करोगे, ऑब्वियसली एलएचएस से, वहां पर ज़्यादा डेटा है, उसको छोटा कर सकते हैं, इसको खींच नहीं सकते। ठीक है, तो देखो हम पहले क्वेश्चन में क्या करेंगे, हिंट देता हूँ, डिवाइड करो जी किससे, कॉस ऑफ 9 डिग्री से, किसको, डिवाइड विथ कॉस ऑफ 9 डिग्री, फिर ऐसे लिखता है, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विथ कॉस ऑफ 9 डिग्री। देखो क्या मिलता है एलएचएस में, cos of 9 degree upon cos of 9 degree 1 plus sin of 9 degree upon cos of 9 degree tan of 9 degree upon cos of 9 degree upon cos of 9 degree minus sin of 9 degree into cos of upon tan of 9 degree। यहाँ पर पहुँचते से आपसे वापस से आप रुक जाते हो। ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे, tan ऑफ 9 डिग्री इंटू 1 लिख सकता हूँ मैं, लिख सकता हूँ, और हम क्या जानते हैं tan ऑफ 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है 1 होता है,
तो ये अंडरलाइन 1 और ये अंडरलाइन 1, ये 1 की जगह पर हम क्या लिखेंगे, tan ऑफ 45। तो देखो क्या बन जाता है, ये tan ऑफ 45 डिग्री प्लस tan ऑफ 9 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan ऑफ 45 डिग्री इंटू tan ऑफ 9 डिग्री। ये किसके साथ मैच कर रहा है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, tan ऑफ a प्लस b। तो ये बन जाता है जी आपका tan ऑफ a प्लस b, विच इज नथिंग बट tan ऑफ 54 डिग्री, विच इज नथिंग बट समझ में आया होगा। क्वेश्चन 2 के लिए भी वही करना है, क्लियर है। पृथ्वी समझ लो, नहीं समझ लो, क्वेश्चन तो समझ लो काय विचारलं। प्रूव दैट जब दिया रहता है व्हाट वी सपोज टू डू, हम LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव करना चाहते हैं। और ये मैंने आपको बताया था 3 तरीकों से होता है, आप LHS से RHS जा सकते हो, RHS से LHS आ सकते हो, या फिर RHS और LHS से आप एक ही जगह पर आ रहे हो। तीसरा बहुत रेयरली होता है, उससे ज़्यादा 2 वाला सेकंड वाला हो सकता है, बट मोस्टली हम LHS से RHS ही जाने वाले आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन दिखेंगे। आप ये एंटीसिपेट क्वेश्चंस देख के भी कर सकते हो। हम साइन और कॉस के ऊपर काम करना बहुत कंफर्टेबली जानते हैं। ये समझ में आ रहा है एवरीवन। तो हमने सबसे पहले क्या किया, हमारा LHS क्या है, कॉस ऑफ 9 डिग्री प्लस साइन ऑफ 9 डिग्री। तो वहां पर क्या बोला हमने, डिवाइड करो ऊपर और नीचे किससे, कॉस ऑफ 9 डिग्री से। वही करते जा रहा है, ये क्लियर है। ये क्वेश्चन ले लो, इसका आंसर फाइंड आउट करना है आपको। ये भी होम टास्क के लिए ही है। कैलकुलेट साइन ऑफ a प्लस b प्लस साइन ऑफ a माइनस b डिवाइडेड बाय cos of a plus b plus cos of a minus b। साइन ऑफ a माइनस b अपॉन साइन a साइन b प्लस साइन ऑफ b माइनस c अपॉन साइन b साइन c प्लस साइन ऑफ c माइनस a अपॉन साइन a साइन c। और उसी के साथ तीसरा और आखिरी क्वेश्चन, ये एक फाइंड आउट करो, tan ऑफ a प्लस b अपॉन cot ऑफ a माइनस b। ओके,
ये क्वेश्चन नंबर 9 और इसके पहले क्वेश्चन नंबर 3, ये आपके आपके होम टास्क है। वहाँ पर 8 वैल्यूज़ कैलकुलेट करने थे, यहाँ पर 3 करने हैं। खुद से आप स्टेट बोर्ड के एक्सरसाइजेस भी ट्राई करके देखो। कल हम क्या करेंगे, मतलब हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हमने आज बेसिकली कौन से वाले एंगल्स के ऊपर ज़्यादा क्वेश्चंस देखे, कंपाउंड एंगल्स, ठीक है। आज हमने पूरे टाइम सिर्फ एक ही बार ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले को यूज़ किया, ये क्लियर है। कंपाउंड एंगल्स के ऊपर अगर हाथ बिठाओगे ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर काम करना इजी हो जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में वी विल स्टार्ट विथ क्वेश्चंस ऑन ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूलेज, ठीक है। उनके कुछ क्वेश्चंस करेंगे, फिर हम हमारे अगले कंसेप्ट के ऊपर जाएंगे। गुड।